चिंतामणि चल रहा है प्रथम अध्याय हमारा अभी तक। तीसरी क्लास है, तीसरी क्लास चौथी। तो इसमें हम श्रवण किया हम लोगों ने, भगवान विभु हैं और उनका वैभव, चिद जगत, माया जगत और जीव जगत। चिद विभूति शुद्ध सत्व स्वरूप है, जड़ विभूति मिश्र सत्व। वैकुंठ शुद्ध सत्व स्वरूप है, क्या समझे? वैकुंठ धाम, भगवान का धाम विशुद्ध सत्वमयी है, क्या समझे इससे? और जो प्रेमदास क्या समझा? भगवान का धाम शुद्ध सत्वमय है, मैं चिद वैभव शुद्ध सत्व, क्या क्या समझा? मतलब क्या है? सत्व मैंने क्या? है शुद्ध सत्व मैंने क्या? सनातन जोर से नहीं बोल सकते क्या? किसमें नहीं है? किसमें नहीं है? तुम कह रहे जहां पर रजतम नहीं, रजतम कहां पर नहीं? किसमें, किस चीज में? तुमने कहा जहां पर रजतम नहीं है, रजतम कहां पर नहीं है? किसमें, कहां पर मन का होता, क्या होता है? दूध है, घर में रखा है, दूध घर में रखा है ना? दूध कहां रखा है? घर के अंदर रखा हुआ है। किसके अंदर? बोरे के अंदर भर के। क्या बात करते हो? अरे शुद्ध सत्व कहां पर है? हाँ? अरे वैकुंठ में कहां पर है? किस चीज में है? कैसे मूर्ख है? भगवान के नाम में, रूप में, गुणों में, क्रियाओं में कहां से मूर्ख पैदा हो गया? वैकुंठ में, सत्ता में। वैकुंठ की जो सत्ता है, चीज जगत की सत्ता है, उस सत्ता में रस तम मिश्रण नहीं है। वैकुंठ में कहां रहते हो जी? कहां रहते हो? वृंदावन में रहते हैं। क्योंकि प्रश्न इतना पढ़ाया उसने, इतना पढ़ाया, ढाके क्या 3-5 तो होता ही नहीं है। ये स्थिति। तो दो सत्व बताया, सत्ता दो प्रकार की है। एक सत्ता जो प्रकाशित हुई, जो भगवान का क्या चिद वैभव है, एक जड़ वैभव है। तो सत्ता दो प्रकार की हुई, एक सत्ता जो चिद जगत में, एक सत्ता जड़ जगत में। जड़ जगत में जो सत्व है मिश्र सत्व, मीन्स ये जड़ जगत जो सत्ता है, उस सत्ता के अंदर क्या रजो और तमो मिश्रित है। जगत के अंदर जो सत्व है, सत्ता है,
उसमें तमो और रजो मिश्रित है। क्या समझा? प्रेम कैसे है? क्योंकि रजो और तमो गुण दिखते नहीं है, वस्तु दिखती है, गुण दिखते नहीं है। गुण को अनुभव किया जाता है। तूने आज प्रकाश देखा? तूने प्रकाश देखा क्या सुभानंद? प्रकाश तूने देखा? प्रकाश को देखा है? तू प्रकाश नहीं देखा था? अंधकार देखा? अंधकार नवल तू अंधेरा देखा ना? अंधेरा नहीं देखा? कमाल है। अरविंद प्रकाश देखा कभी? प्रकाश सोच क्या बोलूं? योगेश तू प्रकाश देखा? प्रकाश तू क्या देख? तूने प्रकाश कि प्रकाश दिखता नहीं है, अंधकार दिखता नहीं। क्या देखोगे अंधकार को? दिखता कौन है? आकार हो, कुछ उसमें हो, बस अनुभव किया जाता है। प्रकाश उसे कहते हैं जहां जिससे सब वस्तुएं प्रकाशित दिख जाती हैं। अंधकार उसे कहते हैं जो सब वस्तु को आवृत कर लेता है। अगर ना तो अंधकार दिखता है ना प्रकाश दिखता है। क्यों नहीं दिखता? क्यों? ये गुण है, ये गुण है, तो गुण दिखते नहीं है, हैं? प्रभु जी ने बहुत ऐसा गायक है, बहुत ऐसा गायक है, हैं? इसका जो गुण है ना बहुत ऐसा गायक है। तो जो गुण है उसका, जो गायन गुण है वो दिख सकता है क्या? गायक दिखेगा, जो गुण गायन जो गुण है वो दिखेगा नहीं। वो अनुभव किया जाएगा। जब गाएगा व्यक्ति तो हाँ भाई गुण है, गुण दिखता नहीं है। उसी प्रकार से जो जड़ जगत है, चाहे चित जगत हो, अब जड़ जगत की जितनी वस्तुएं हैं वो मिश्र सत्वमयी हैं, तो कैसा अनुमान लगाएंगे? अनुभव के द्वारा, अनुभव के द्वारा। समझा कि नहीं? अनुभव मीन्स क्रिया। प्रकाश को हम कैसे पहचानेंगे? क्रिया के द्वारा। क्यों? प्रकाश का लक्षण क्या है? वस्तु को प्रकाशित करता है। अंधकार का लक्षण क्या है? वस्तु आवृत करता है। तो लक्षणों के द्वारा हम अनुमान लगा लेंगे भाई वस्तु है या नहीं है। उसी प्रकार से चित जगत, जो चित जगत है वहां मिश्र सत्व है या नहीं है। जड़ जगत की सत्ता है, यहां की सत्ता में मिश्रण है या नहीं है, इसका अनुमान कैसे लगाया जाएगा? प्रभु बहुत जल्दी आ गया है। फोन में आया था किसको? क्या बोल रहे हो इसमें? फोन आ गया था? किसका फोन आया था? छोड़ो उसको, बताइए। यहां पे क्या चर्चा हुई? क्या यहां चर्चा, यहां क्या चर्चा हुई बता? यहां चर्चा क्या चल रही है? धाम के बारे में। धाम के 3 प्रकाश हैं, प्रकट प्रकाश, अप्रकट प्रकाश, ये ना है? आराम से आ रहे मटक करके। 10 मिनट तू 10 मिनट है, 10 मिनट तो बोला। तो इसलिए वस्तु दिखती है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, परंतु गुण इसका है तो कांसर है, दिख रहा है, परंतु गुण है इसका, गुण दिखेगा। आज बजाएंगे ये
अब अनुभव कर रहे हैं हम इसको। उसी प्रकार से जड़ जगत है, जिस संसार जड़ जगत है, यहां की प्रत्येक वस्तु में जो सत्ता है उसमें मिश्रण है या नहीं है, कैसे अनुमान लगाएंगे? लक्षणों के द्वारा। अब चित जगत शुद्ध सत्वमय है, शुद्ध कहने में तो मिश्रण नहीं है, रजतम, और रजोतमो का अब लक्षण के अब कैसे लक्षणों से पता चलेगा? रजोगुण का लक्षण क्या है? सृष्टि होना, और तमो का लक्षण क्या है? विनाश होना। बस हो गया। इस जगत में जितनी वस्तु में हैं उसके 6 विकार हैं। 6 विकार कौन कौन से हैं? प्रेम, हाँ, जन्म, वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय और विनाश। सिद्ध हो गया ये जगत जड़ जगत की वस्तु है। वस्तु जब बन रही है, जन्म हो रहा है, उत्पन्न हो रही है, ये रजोगुण का लक्षण है। धीरे धीरे क्षय हो रही है, नष्ट हो रही है, नष्ट हो जाती है, हो जाता है, ये किसका लक्षण है? ये तमो का लक्षण है। तो सिद्ध हो गया। चाहे नाम कहो, जड़ जगत का नाम भी ऐसा ही है। जड़ वस्तु का नाम, रूप, गुण सब में मिश्रण है। जो नाम है उसमें मिश्रण है। तो नाम में मिश्रण कैसे हो सकता है? आदि के सब नाम में गुण का मिश्रण कैसे हो सकता है? नाम में रज तमो का मिश्रण कैसे हो सकता है? तो नाम तो पद है, नाम थोड़ी है प्रधानमंत्री। हाँ, क्योंकि जब जन्म होता है किसी का नाम नहीं होता। समझे कि नहीं? जन्म हो नाम नहीं होता। जब घर बन रहा था, इसमें घर नहीं था। जब घर पूरा बन गया, दरवाजे लग गए, तब क्या होता है? इसको घर कहते हैं। कोई जो वस्तु बनती है उसी प्रकार से जब जन्म हुआ था हमारा तुम्हारा, कोई नाम नहीं था, है ना? नाम हुआ, बाद में रखा गया, तो ये तो क्या हो गया? नाम में क्या आ गए? रजोगुण आ गए। तो नाम रखा गया। अब नाम में तमोगुण का प्रवेश कैसे है? नाम बदल भी जाते हैं? यार दोस्तों में तुम्हारा कोई और ही नाम होता है। मठ में आए, मंदिरों में आए तो नाम क्या हो गया? और नाम पड़ गया। रूप में भी, रूप में क्लियर ही है भाई। हमारे जन्म हमारा जन्म हो रहा है, ये रजोगुण हो गया। फिर वृद्धि, स्थिति, परिणाम, क्षय, विनाश, ये तमोगुण हो गया। गुण, हमारा जो गुण है ना, गुण हमारे जो गुण हैं, इनमें भी रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है। नवल कैसे? क्योंकि जन्म से कोई हमारा गुण नहीं होता। जन्म से कोई क्रिकेटर नहीं होता। जन्म होती है मम्मी बैठ दो और ले जाओ मेरे को क्रिकेट मैदान में, वो है होता क्या? कोई गुण नहीं। फिर वो बड़ा हुआ, फिर स्कूल गया, फिर उसने फिर वो क्या बोलते उसको, क्रिकेट ज्वाइन किया, फिर सिखा उसने एकेडमी, तब क्रिकेटर बना। तो ये क्या हो गया? ये गुण जो आया। सिंगर, कोई भी हो, फाइटर, सिंगर हो, अभिनेता हो, कोई भी गुण होते हैं। वो गुण आदमी जन्म से नहीं होते हो, फिर वो कोर्स करता है, सीखता है, वो गुण आ जाते हैं। इसका लक्षण है। फिर एक समय क्या होता है?
एक समय वो गुण चला जाता है। समझे कि नहीं? कि ना से क्रिकेटर क्यों नहीं हो, अब 90 पार कर गया और अब बैट पकड़ाओ, 3 आदमी उसको पकड़ते हैं खड़ा रखने के लिए, कर सुसु कर। ये क्या हो गया? ये गुण में गए। बहुत बढ़िया सिंगर था, जन्म हुआ, स्कूल गया, फिर उसने एक क्लास ज्वाइन की, गाने वाली टीचर के पास गया, गाना सीखा, होते होते बड़ा सुंदर गला था और पहुंच गया अब 70 के पार। अब दांत टूट गए उसके, अब शब्द नहीं निकलता है, शब्द नहीं, दांत निकल गया, हवा पास हो जाती है, गला घर हो गया, गला मोटा हो गया, गुण में गया। तो जड़ जो वस्तु जो नाम है, इसमें रजतम का प्रभाव है, रूप में, गुणों में, और जो क्रियाएं करता है सब चीज में प्रभाव है। इसलिए ये जो संसार है क्या है? मिश्र सत्व। और वैकुंठ में शुद्ध सत्व। वहां पर कोई वस्तु का ना नाम, ना रूप, ना गुण, ना क्रिया, कोई भी न जन्मी है न विनाश होगा। राम जी का नाम राम नहीं रखा गया, वो पहले राम था। कृष्ण नाम कृष्ण रखा नहीं गया। तो क्या बोला था गर्गाचार्य ने? आसन वर्णाय तृणो गृहद अनुगुम तनु शुक्लो रक्त तथा पीत इदानीम कृष्णतां गता। गर्गाचार्य नहीं कह रहे हैं इसका नाम कृष्ण, मैं कृष्ण रखता हूं। हे नंद महाराज, आपका पुत्र हर युग में आता है, किसी युग में से स्वरूप शुक्ल होता है, जिसे पीत होता है। इदानीम कृष्ण आगत। राम जी का भी कहा उन्होंने, इसलिए भगवान का नाम रखा नहीं जाता, वो नाम नित्य होते हैं। उनके गुण, भगवान के गुण नित्य का नित्य है भाई। गुण नित्य का नित्य, उनके गुण आते हैं, नित्य का नित्य, गुण भी उनके नित्य ही हैं। तो फिर गुण नित्य पे वो सीखने क्यों जाते हैं? संदेह मुनि के पास सीखने क्यों गए? राम जी क्यों विश्वामित्र के पास, वो वशिष्ठ के वहां सीखने के लिए गए? नहीं, ये केवल नरवत लीला, केवल नरवत लीला, ये नित्य नहीं। तो ये हमें श्रवण किया, जो कि आपको याद बिल्कुल नहीं था। जो हमने श्रवण किया फिर 4 क्लासों में, आपको याद बिल्कुल नहीं था। यही आपकी महिमा है। प्रभु याद करें तो फिर क्या महिमा है? महिमा हो जो याद ना करें। खैर कोई बात नहीं, मैं तो अपना ही कर रहा हूं ये। तो अब पढ़ते हैं आगे। फिर ये श्रवण किया हमने, तो पहले बताया गया भगवान का चिद वैभव, भगवान का धाम में जो वस्तुएं हैं, धाम भगवान का स्वरूप, भगवान के परिकरों का स्वरूप, धाम की वस्तुएं सब चिद वैभव। चिद वैभव क्यों कहते हैं? वैभव किसे कहते हैं? वैभव आनंद मोहन हो गया टाइम टेबिस। वैभव किसे कहते हैं? शुभानंद, शक्ति के द्वारा जो प्रकाशित उसे कहते हैं वैभव। समझा क्या नहीं? जैसे धनी व्यक्ति ने बिजनेस किया, व्यापार किया, धन कमाया, धन के बन गया उसका वैभव। तो भगवान के जो भगवान शक्ति है, वो जो प्रकाशित हो उसे कहते हैं भगवान का वैभव। पहले कह रहे हैं यहां पर, तो शक्ति 3 कौन कौन सी योगेश? हाँ, चित शक्ति, भगवान चित शक्ति है,
चिद शक्ति से चिद जगत प्रकाशित हुआ तो चिद वैभव कहलाया, और माया शक्ति से माया जगत प्रकाशित हुआ तो वो क्या कहा, माया वैभव अचिद वैभव कहलाया। जीव शक्ति जीव जगत प्रकाशित हुआ तो वो जीव वैभव कहलाया। तो चिद वैभव तो वैकुंठ ऊपर है, वैकुंठ से आरंभ करेंगे, आरंभ करके सीधा ऊपर कृष्ण लोक तक, वृंदावन तक। फिर जड़ वैभव जहां आप हम लोग रह रहे हैं, ये जहां की आप शोभा बना रहे हैं शोभा, ये ब्रह्मांड शोभा किससे है? तुम लोगों से। देवी धाम है, हम भी धामवासी हैं प्रभु जी, हैं? देवी के धाम में रहते हैं, अरे देवी के धाम। तो ये है जड़ वैभव। अब जीव यहां चल सुने, जीव वैभव चल रहा, जीव वैभव चल रहा था। चिद वैभव पूर्ण तत्व तो माया छाड़ता है। जो चिद वैभव तो पूर्ण है, जो चिद शक्ति चिद वैभव पूर्ण है, वो चिद शक्ति का ही क्या है, माया उसकी छाया है, और जीव क्या है, अंश है। जो चिद शक्ति है, चिद शक्ति की छाया है माया शक्ति, और चिद शक्ति का अंश ही है जीव शक्ति। चिद धर्म दोनों विशेषता क्या है, चिद धर्म, दोनों धर्म तो समान समान ही है, चाहे वो चिद शक्ति का हो चाहे जड़ शक्ति का हो या जीव शक्ति का हो, धर्म समान है। क्यों, अंश है ना, अंश है, अंशी में अंशी गुण विद्यमान रहते हैं। चिद शक्ति अंशी हुई, जीव शक्ति अंश हुआ, चिद शक्ति चित है, तो जीव शक्ति भी क्या होगी, चिति। और अंश है, अंश होने के कारण अणु अणु चित। भगवान अंशी, जीवंश, जाति देखी है होने पर भी, परंतु होने अणु है। यह बता रहे हैं यहां पर। और तो क्या बता रहे हैं, तो जीव का जो गठन है वो स्वतंत्र गठन है। जड़ जगत की जो गठन है ये स्वतंत्र नहीं है। वो जो जीव का जो गठन है वो स्वतंत्र है। क्यों स्वतंत्र है, चिद वस्तु है। चिद वस्तु की विशेषता क्या है, उसमें स्वतंत्रता होती है। स्वतंत्रता ने ही जीव को जीवत्व प्रदान किया है। यदि स्वतंत्रता चली गई तो जड़त्व आ जाएगा। जो जीव को जीवत्व क्या है, स्वतंत्रता। समझे कि नहीं? कोई जीवित लक्षण क्या, स्वतंत्रता उसके अंदर है। ये अब टेबल है, ये स्वतंत्र नहीं, जहां हमें पड़ा रहेगा। ना इच्छा, ना इसमें इच्छा हो सकती है, ना अनुभव हो सकता है, ना क्रिया हो सकती है। और तो ऐसे जो जीव हैं, संख्याएं अनंत सुखतार प्रयोजन बता रहे हैं। वो जो जीव हैं, जीव शक्ति से प्रकाशित हुए जीव संख्या में अनंत जीव हैं, और उनका प्रयोजन क्या है, सुख ही प्रयोजन है। कोई पूछ ले, जीव का प्रयोजन सुखी क्यों, दुख क्यों नहीं है? जीव सुख ही चाहता है, दुख क्यों नहीं चाहता है? चाहे नीचे से कहो ऊपर से कहो, है? एक बदी बीड़ी पीता है तो उसी क्या इच्छा होती है, सिगरेट पीने की इच्छा होती है। तो मैं शुगर दिखे तो सिगरेट पीता है, उसकी सिगार पीने की इच्छा होती है। तो सिगार में उसको उसी चरस पीने की इच्छा हो जाती है। जो चरस में तो हेरोइन क्या होता है वो नहीं। तो ऐसे क्यों होता है, ऊपर के ऊपर ही क्यों होता है? हैं? क्यों? क्योंकि जीव जो स्वरूपतः
क्या है? जीव स्वरूपतः जीव शक्ति का अंश है, जीव शक्ति का अंश है, और जीव शक्ति अंश है जीव शक्ति, और जीव शक्ति का वृत्ति क्या है? भगवान की सेवा। समझे कि नहीं? जीव अंश है, इसलिए जीव के अंदर क्या है? जीव किसका अंश है? भगवान का अंश है। भगवान कैसे हैं? परम सुखमय आनंदमय अभ्यास साथ। तो उनका अंश होने के कारण वो गुण भी उसके क्या रहता है? स्वाभाविक रूप में क्या सुख प्राप्त करने की प्रवृत्ति रहती है? जो व्यक्ति रसगुल्ला खाने वाला हो, वो मलाई चाप खाने वाला हो, दुर्भाग्यवश तक गरीब हो गया अभी, तो अब काम जो कभी मिश्री खा के काम चलाता है, कभी गुड़ खा के, कि बतासे खा करके है? लालसा परंतु रहेगी क्या? लालसा रहेगी। थोड़ा 5 रुपया क्या है, तुरंत क्या ले लेगा वो? बेसन का लड्डू ले लेगा। 7 रुपया है तो बूंदी लड्डू खा लेगा, और थोड़ा पैसा है तो वो गुलाब जामुन खा लेगा। कारण क्या है? क्योंकि वो भगवान का जो सुख है उसका आस्वादन करने का उसको स्वरूप में ही है। उत्तम रस आस्वादन करने का उसको अभ्यास है, इसलिए स्वाभाविक रूप में ऊपर की ओर ही बढ़ता है जीव सुखी। यहां तक कि व्यक्ति आत्महत्या कर लेते हैं, वो भी किस लिए? वो सुख के लिए। आज आत्महत्या है ना, आत्महत्या कर लेते हैं, सुसाइड करते हैं, वो सुख के लिए करते हैं। कोई भी जो सुसाइड करता है क्यों करता है? उद्देश्य क्या होता है? बड़ा दुख है, छुट्टी। वो सोचता है कि मर जाएंगे तो सुख मिलेगा, स्वाभाविक है। तो इसलिए कहते हो ऐसे जो जीव हैं, अणु हैं और संख्यावान अनंत हैं। जीव 2 प्रकार के बताए यहां पर, एक मुक्त जीव, एक बद्ध जीव है। अंतर क्या है? सही सुख हेतु जार कृष्ण बरिल, कृष्ण पारिषद मुक्त रूपे तेरे। 2 जीव। एक जीव जब उत्पन्न होते ही अब जीव है, सुख की तो इच्छा होगी, सुख की इच्छा तो होगी। जिसने सुख प्राप्त करने के लिए कृष्ण को वर्ण कर लिया, सुख चाहिए उसको, सुख प्राप्त करने के जिसने भगवान को वर्ण कर लिया, भगवान को चुन लिया और भगवान के पार्षद बन गया है, और मुक्त रूप में मुक्त होकर के भगवान की सेवा में लग गया, इसने ये रास्ता चुना। धन कमाने के 2 रास्ते हैं, एक सतमार्ग, असतमार्ग। सतमार्ग नौकरी करो, 1 महीना जाके मासा मारो, 1 महीना तो सैलरी मिलती है। दूसरा शॉर्टकट मार्ग भी है, क्या है? डकैती। तो सुख चाहिए, तो जिन्होंने सुख प्राप्त करने के लिए भगवान को चुन लिया, उनकी सेवा को चुन लिया, तो मुक्त वो भगवान के धाम में पहुंच गए और मुक्त होकर प्रभु की सेवा में लग गए और सुख आस्वादन करने लगे। परंतु जिन्होंने सुख ग्रहण करने के लिए जारा पुण्य जसो करिया भावना, पार्श्व माया प्रति करी लो कामना, उसकी सुख प्राप्त करने की इच्छा थी, उसने क्या किया? भगवान के पीछे जो माया थी, माया ऐसे माया को देखा उसने, भाई माया बड़ी सुंदरी है, उसको माया सुंदरी लगी, तो भगवान की जो माया खड़ी हुई है उसकी इच्छा हुई कि सुख प्राप्त करना है तो माया को पकड़ो, है? बस कैसी माया मिल जाए बस, है? भगवान मिले क्या होगा?
उनकी सेवा करो, उनकी सेवा करो, पैर दबाओ, खिलाओ पिलाओ, श्रृंगार करो, सारा अच्छा दिन चला जाता है? माया अच्छी, सब सेवा करेंगे। क्या पत्नी सेवा करेगी, बच्चे सेवा करेंगे, बॉस सब सेवा करेंगे। तो उसने सुख प्राप्त करने के लिए भगवान ने जब माया खड़ी थी, माया को वर्ण कर लिया। बस जैसी माया को भोग करने की प्रवृत्ति हुई है, शेषम नित्य कृष्ण बहिर्मुख, तो वो जैसे उसकी कामना हुई, क्या माया को भोग करने की इच्छा हुई, तुरंत माया तो तैयार खड़ी थी, हैं? क्या कृष्ण बहिर्मुख है या भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धोरे। जैसे ही बस जीव की इच्छा हुई माया को भोग करने की, और माया तो खड़ी है, पास में खड़ी थी, झपट्टा मार करके, बिल्ली चूहा पकड़ती है, झट पकड़ लेती, पकड़ लिया उसे झपट्टा मार करके, बस। और ला करके इस देवी धाम में, ब्रह्मांड में, जगत में आकर उसको ले आई, और ला करके उसको शरीर दे दिए। माया ने सब शरीर दे दिए भोग करने के लिए। भोग करेगा मेरे को? हाँ जी करूंगा, तो शरीर चाहिए ना। हर चीज भोगने के लिए अलग अलग उपकरण होते हैं ना। भोग जैसा होता है उसको आस्वादन का उपकरण भी ऐसे होता है। भोजन का आस्वादन करना हो तो उपकरण क्या चाहिए? क्या उपकरण चाहिए? थाली, चम्मच आदि आदि, गिलास फिलास चाहिए, हैं? गाने सुनने तो क्या उपकरण चाहिए? मोबाइल आदि चाहिए, कानों में लीड चाहिए, हैं? तो जैसे जैसे हम, हैं, उपकरण, जैसे हम वस्तु भोग करना चाहते हैं, उपकरण भी वैसे चाहिए होती हैं। अब माया ने देखा ये मुझे भोग करना चाहता है, मुझे भोग करने के लिए, अब ये भोग करने के लिए इसको शरीर चाहिए। वो शरीर भी कैसा होना चाहिए? जड़ होना चाहिए, शरीर चाहिए इसको। तब माया ने फिर स्वयं ही ये कृपा माया ने कर दी। माया ने पहले हमको क्या क्या शरीर दिया? इस सूक्ष्म शरीर दिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त दे दिया, काम नहीं हो पाया। सोचा आप तो इसको, अभी तो मन बुद्धि अहंकार दे दिया, परंतु काम कैसे करेगा ये? फिर दिया स्थूल शरीर, ये जो 11 इंद्रिय युक्त शरीर है, पंच महाभूत से बना हुआ है, ये स्थूल शरीर दे दिया। इस प्रकार से जैसे सुबह भगवान को भूल करके माया के चक्कर में पड़ करके जगत में आ गया। पाप पुण्य पाप कर्म चक्रे पड़िया ये खान, स्तु लिंग दे सदा करे न ब्रह्मण, संसार में आ गया। बस आकर के फंस गया चक्कर में, पाप और पुण्य के चक्कर में। कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है, पाप पुण्य करता है, बस कैसे करता है? और पाप पुण्य के चक्कर पढ़ करके लिंग देह स्थूल देह में भ्रमण कर रहा है। स्थूल देह ये देह है, ये खत्म हो गया, आदमी मर गया। अब क्या बचा? सूक्ष्म देह। सूक्ष्म देह बदलेगा नहीं है, स्थूल देह प्रत्येक जन्म चेंज होगा। ये अभी मिला है मनुष्य देह, अगर मिला है सुअर का देह, कुत्ते का देह, बिल्ली का देह, सांप का देह, ये परंतु जो सूक्ष्म वाला है वो नहीं बदलेगा। अभिमान कैसे हो जाएगा? बुद्धि के अनुसार। ये विचित्र बात है। जो अभिमान है, अभिमान, और अभिमान किसके अनुसार होगा? बुद्धि के अनुसार। अभिमान किसके अंदर रहेगा? अहंकार के अंदर, मन बुद्धि अहंकार चित्त, मन भी रहेगा। अभी रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है, बन गए शुगर देव, मन रहेगा। अब क्या इच्छा होगी? हैं? गर्मा गर्म, नरम नरम,
फिर मर करके फिर बन गए शेर, मन भी रहेगा, परंतु शरीर के अनुसार ही इच्छा हो जाएगी, अब मांस खाने की इच्छा हो जाएगी, सब ऐसे ही चल रहा है, बुद्धि भी ऐसे ही बस। परंतु स्थूल शरीर चेंज होता रहता है, सूक्ष्म शरीर एक ही बार चेंज होगा। ये जब भजन करते 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 ब्रह्मांड से बाहर जाने की बारी आएगी तो ये पीछे नहीं छोड़ेगा सूक्ष्म शरीर। तो इसे कहते हैं अब जीव ये दो देहों में फंस करके के पाप करता है, पुण्य कर्म करता है, उसके स्वरूप फिर स्थान पाता है, हैं? पुण्य करता है तो कबू स्वर्ग उठे, कबू निरोए पड़िया, 84 लाख योनि भोगे भ्रमिया भ्रमिया, बस है। मैंने बड़ी कृपा कर दी उसके ऊपर, है। अब क्या होता है, कभी पुण्य कर्म करता है तो स्वर्ग पहुंच जाता है, पाप कर्म करता है नरक में पड़ जाता है, 84 लाख योनियों में भ्रमण कर रहा है, हैं? कभी जलचर बन गया, जलजा नव लक्ष्याणी, कभी पेड़ बन गया, सर्वला लक्ष्य विंशति, ऐसे 84 योनियों में भ्रमण कर रहा है। और विशेष और कमाल की बात तो यही है, अभी हमको सुअर देह अच्छा नहीं लग रहा है, हम सुअर देह अच्छा लग रहा है क्या? कमाल की बात यही है, तो मिल जाएगा ना, ये देह सर्वश्रेष्ठ देह है। बोले मनुष्य क्या खाते हैं? सुअर बोलता है, ए तुम क्या खा रहे हो? हैं? क्या खा रहे हो? ये देखो ना, बड़ी विचित्र बात है। जब देह प्राप्त करता है ना, वो देह को अच्छा मान लग जाता हूं, ये बड़ा बड़ा विचित्र जाता। तो इसलिए कहा, तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कभी नरक कभी स्वर्ग भ्रमण करता रहता है। अब हरिदास जी कह रहे हैं, तुम्ही विभु तुम्हार वैभव जीव है, दासर मंगल चिंता तुम्हारा निश्चय। ये जो वार्तालाप हो रहा है कहाँ, ये डिस्कशन कहाँ हो रहा है? कौन कर रहा है, किससे कर रहा है? जगन्नाथपुरी में हो रहा है। ये प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु। उत्तर कौन दे रहा है? हरिदास ठाकुर। भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्तों का कैसे मान बढ़ाते हैं, है ना। स्वयं प्रश्न पूछ रहे हैं भक्तों से, अब भक्त उत्तर भी दे रहे। तो हरिदास जी बोले, प्रभु आप तो विभु हैं और जीव आपका वैभव है। यद्यपि जीव आपको भूल करके संसार में आ गया, भूल गया आपको, आपकी सेवा छोड़कर स्वयं को भोग करने की इच्छा हो गई आने पर, परंतु आप तो है तो अंश ना आपका, आप उसको भूल नहीं पाए। वो जो हम तो भूल गए हैं, मस्त हैं, मस्त रहो मस्ती में, आगे लगे मस्ती में, मस्त है कि नहीं, कोई चिंता नहीं। तो हमें थोड़ी चिंता लग गई कि लोग ऐसे भी हैं तो संसार में, उन्हें होश ही नहीं है। तो भगवान, हम तो भूल गए, भगवान नहीं भूले, समझे क्या नहीं। भगवान की दया का क्या वर्णन किया जाए। तो कह रहे प्रभु आप भूल नहीं पाए, तो फिर आप क्या करते हैं? आप जब जगत में आ गया तो भी आप इसका कल्याण कैसे हो, जीव का कल्याण कैसे हो, आप सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। और फिर जब जीव आपसे कुछ भी मांगता है तो आप क्या करते हैं? कृपा करके उसको वो चीज दे देते हैं। जीव जो भी चीज अन्वेषण करता है, खोजता है, आप उसको वो कृपा कर वो दे भी देते हैं। उसको क्या देते हैं? पहले अब देते हैं तो अब क्यों देंगे चीजें तुमको? भाई जब स्वाभाविक है, जब जीव भूल चुका है, संसार भोग कर रहा है, तो भोग देंगे नहीं देंगे वो भोग उसको देंगे भोग उसको, जीव को देंगे।
क्यों देंगे? क्योंकि जब तक भोग नहीं करेगा ये, इसको विरक्ति नहीं होगी। ये कह रहे हैं माया वैभव नित्य सुख चाहे, तुमा कृपा से अनायास से पाए, शेष प्राप्ति उपाय शुभ कर्म जत, निरोमिल्य धर्म योग्य याग होम व्रत, शैशव शुभ कर्म सदा जड़मय, चिन्मय प्रवृत्ति है कभू ना मिले। हे प्रभु, इसके पश्चात जो आपका अंश जीव है जगत में आ जाता है, आकर के अनित्य सुख चाहता है, जड़ीय रूप, जड़ीय शब्द, जड़ीय गंध, जड़ीय स्पर्श जो चाहता है, और आप ही कृपा से अनायास ही प्राप्त हो जाता है। कैसे प्राप्त होता है? क्योंकि आप फिर जैसे वो जीव जो सुख प्राप्त, जो चाहता है सुख प्राप्त कर सके, आपने उनके लिए उपाय बना दिए। उपाय तैयार कर दीजिए। क्या उपाय? शुभ कर्म, धर्म, यज्ञ, योग, होम, व्रत आदि जो ये उपाय हैं, आपने उपाय भी उनको बता दिए। लो ये उपाय करो, तुम्हें सुख मिल जाएगा। जगत में संभव ऐसा है। पुत्र ने पिता को परित्याग कर दिया है, छोड़ दिया, पुत्र पिता को छोड़ दिया, अब फैमिली अलग बसा ली, पिता को पूछता भी नहीं है, और फिर पुत्र पिता कुछ मांगे दे देगा उसको? है नहीं देगा, संपत्ति से बेदखल कर देगा उसको। भगवान दो दे रहे हैं, पूरी व्यवस्था बता रहे हैं। तो भोग चाहिए ना, ये करो, धर्म करो, यज्ञ करो, योग करो, होम व्रत से मिल जाएगा। परंतु से सब शुभ कर्म सदा जड़मय, चाहे वो धर्म कहो, ये धर्म कहने से वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ कहो, योग, होम, व्रत, सब जड़मय, सब जड़ हैं। ये जड़ क्यों है? ये जड़ क्यों है? क्योंकि नंबर एक, जड़ की लक्षण क्या है? क्या लक्षण है? जो नित्य नहीं है। जड़ और चित्त का क्या विशेषता है, अंतर है? चिद वह है जो नित्य है, जड़ वह जो नित्य नहीं है ना। और दूसरा नंबर सेकंड पॉइंट क्या है? जो जड़ देह से, जिनका संबंध जड़ देह से होता है, उसे कहेंगे जड़। कल पढ़ा ना, नर संबंधी वस्तु को नार। भगवान नर, तो भक्ति क्या हुई? नार। नारम ददाति इति नारद, जो नार को देने वाले हैं, नार में भक्ति देने वाले हैं, नारद कहते हैं। उसी प्रकार से जड़ का भाव क्या होगा? जड़ है ना। अभी ये जितने भी यज्ञ है, दान, व्रत, पुण्य है, ये जड़मय है। क्या देंगे फिर? ये जड़ ही देंगे। तो ले कहते हैं यहां पर, जिन्हें शुभ कर्म है जड़मय है। अब जब जड़मय है तो स्वाभाविक होगा फल भी क्या देंगे? ये जड़ फल देंगे। चिन्मय प्रवृत्ति ताहे कभू ना मिलोय। इन जड़ यज्ञों के द्वारा, यज्ञ के द्वारा, योग, व्रत आदि के द्वारा चिन्मय वृत्ति प्रवृत्ति प्राप्त नहीं होगी। अब ये नई बला क्या है? चिन्मय प्रवृत्ति। अब ये क्या नई बला, किस बला का नाम है? चिन्मय प्रवृत्ति है। चिन्मय प्रवृत्ति किसे कहते हैं? भक्ति ही चिन्मय प्रवृत्ति है। चिन्मय मीन्स भगवान की सेवा, ये चिन्मय प्रवृत्ति है। भक्ति चिन्मय प्रवृत्ति है। परंतु ये चिन्मय प्रवृत्ति जो भक्ति है, ये कभी भी जड़ धर्म, जड़ यज्ञ, याग, होम से प्राप्त कभी प्राप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? साधन जैसा है,
साध्य ऐसे ही होगा। कारण जैसे कार्य ऐसे ही होगा, कारण जैसे कार्य वैसे ही होगा। कारण साधन कारण हुआ ना, साधन क्या हुआ, कारण हुआ, साध्य क्या हुआ, कार्य होगा। जब साधन ही जड़ है, तो साधन ही जड़ है, तो उसे क्या निकलेगा, क्या निकलेगा, उसे जड़ ही निकलेगा। तो इसे कहते हैं जो ये शुभ कर्म है जड़ है, इसलिए इनसे कभी भी चिन्मय प्रवृत्ति कहने से भगवान की सेवा प्रवृत्ति कभी नहीं होगी। लाख यज्ञ कर लो, दान पुण्य कर लो, कभी भी भगवान की सेवा करने की इच्छा उत्पन्न कभी नहीं होगी इनके द्वारा, कभी हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती है। जो भगवान की सेवा करने की प्रवृत्ति इच्छा हो रही है, ये कभी कर्म का फल शुभ कर्म कर से कभी इच्छा नहीं होगी। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तहार साधन साध्य जड़मय फल, उच्च लोग भोग सु ताहते प्रबल। तहार साधन है, वर्णाश्रम धर्म, यज्ञ, योग, होम, व्रत आदि जो ये साधन है, इनका फल क्या है, साध्य क्या है, जड़मय। साधन जड़ है तो सब फल क्या है, जो सब फल में साध्य क्या है, जड़मय। मीन्स कहां यानी क्या मिलेगा, उच्च लोग भोग सुताहते प्रबल। जो साधन कर रहा है, यज्ञ आदि कर रहा है, उच्च लोग स्वर्ग पहुंच जाएगा, ब्रह्मलोक पहुंच जाएगा, इंद्र बन जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, वो सुख भोग करेगा। अब ये उच्च लोग क्या है, ये भी जड़ है, स्वर्ग भी जड़ और ब्रह्मलोक भी जड़ है। क्यों, साधन क्या कर रहा था, जड़, तो साध्य क्या मिलेगा, जड़। सही सब कर्म भोगे नहीं आत्म शांति, ताहते प्रयास करा से भ्रांति। अब जो फल मिला उसको, बेचारे फल मिला, तो कर्म क्या उसने यज्ञ किया, दान के व्रत किए, जो फल मिला उससे उसको आत्म शांति प्राप्त नहीं होगी। अब क्यों नहीं होगी, इन वस्तुओं से उसकी आत्मा को शांति, उसकी आत्मा को शांति क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि ये वस्तुएं आत्मा को स्पर्श ही नहीं कर रही हैं। स्पर्श तो करे, ये जो वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं कहां तक, इनका प्रवेश कहां तक है, मन तक, बस, उससे ऊपर नहीं। जो शुभ कर्म करने का उनका प्रवेश मन तक है, उसके ऊपर प्रवेश नहीं इनका, बस है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर आत्म शांति। बोलो तो मन तो प्रसन्न हो जाता है, मन तो प्रसन्न हो जाता है। भाई भोग मिल गया उसको, सुंदरी स्त्री मिल गई, धन मिल गया, स्वर्ग मिल गया, शांत कौन हुआ, ये आनंद कौन हुआ, मन हुआ, आत्मा नहीं, आत्मा नहीं हुई है। फिर वहां से भी उसको पतन होना पड़ेगा, आत्म शांति नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, इसकी सीधी बात है, क्योंकि जिनने ये जड़ कर्म है, इनका संबंध देह या मन तक सीमित है, बस कर्म है ना। अच्छा प्रश्न किया इसने, हमारा मन प्रसन्न है कि आत्मा प्रसन्न है, क्या लक्षण है। आत्मा प्रसन्न हो जाएगी तो फिर चंचलता खत्म हो जाएगी, और फिर दोबारा फिर अप्रसन्नता नहीं आएगी। ये मन प्रसन्न है, क्षण तुष्टा क्षण रुष्टा, ये मन ही प्रसन्न हो रहा है, तो मतलब ये हो गया कि 1 घंटे बाद फिर खराब भी हो जाएगा, समझे क्या नहीं। आत्मा की शांति हो गई है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, आत्मा में प्रसन्न हो गई, मतलब क्या हो गया, एक बार प्रसन्न हो जाते फिर अप्रसन्न, फिर दोबारा फिर वो दुखी नहीं होगी, समझा कि नहीं। एक बार आत्मा प्रसन्न हो जाती है, फिर दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है।
अभी जो हमको शांति मिल रही है, ये शांति आत्म शांति नहीं है, ये मन की शांति है। बस अभी है, खत्म हो गई। और सब शांति का आधार भी क्या है? वो जड़ीय वस्तु है, जड़ीय भोग है। भोग मिलना बंद हो जाए, खत्म। अब जो आत्मा 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 की शांति का आधार क्या है? भक्ति। और भक्ति के नष्ट होगी नहीं। समझा कि नहीं? आत्म शांति का मन की शांति का उपाय, शांति का आधार क्या है? भोग, जड़ीय भोग विषय, ये नष्ट होने वाले हैं। आत्मा की शांति का आधार क्या है? भगवान की भक्ति। भक्ति के बिना नष्ट होगी नहीं। एक बार आ जाए तो नष्ट नहीं हो सकती। इसलिए कह रहे हैं हम आजमा सकते हैं। जो हम बड़े आनंदित हैं, ये आनंद आत्मा से है कि मन से है? ये तुम्हें लग रहा है कि कभी वो आनंदित रहते हैं और कभी खुद को दुखी रहते हैं, तो ये आनंद का आधार है मन है, आत्मा नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तो इनके द्वारा कभी भी आत्म शांति प्राप्त नहीं होती, क्योंकि इसलिए इस विषय में प्रयास करना केवल भ्रांति मात्र। प्रयास करे जा लगे हुए हैं, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। कर्माणि आरम्भाणानाम दुख हत्ते सुखाय च पश्येत पाक विपर्यांश मिथुनिचारिणाम निर्णाम। क्या बता रहे हैं? व्यक्ति जगत में क्या चेष्टा करता है? कर्म करता है, दुख दूर हो, सुख प्राप्त हो। पश्चेत पाक विपर्यांश, वो परिणाम में क्या देखता है? उल्टा हो गया। क्या देखता है? उल्टा। दुख दूर तो क्या होंगे, सुख तो क्या मिलेगा, बल्कि उल्टा ही हो गया, दुख और बढ़ गया। संसार ऐसा ही है। हाँ, कहां चला गए? इसलिए क्या कह रहे हैं? शेष शुभ कर्म उपाय होइया। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। अब क्या करना, तो क्या कर, तो क्या, तो सुख कैसे मिलेगा बता रहे हैं यहां पर, हैं? क्योंकि वस्तु यदि, उपाय यदि अनित्य है, सुख भी अनित्य ही मिलेगा। कर्म अनित्य, योग अनित्य, दान अनित्य, तपस्या अनित्य, अनित्य है ना। कर्म अनित्य है, कैसे समझोगे? कर्म अनित्य है, क्या समझोगे? समझाओ मेरे को। वृंदावन यज्ञ नित्य के अनित्य है? कर्म जो है, वर्णाश्रम धर्म है, नित्य के अनित्य है? अनित्य। समझाओ। क्योंकि पहली बात तो यह है, जब कर्म हो किससे रहे हैं? शरीर से। जो शरीर ही नित्य नहीं है, तो कर्म नित्य कैसे हो सकता है? समझा कि नहीं? शरीर तो नित्य नहीं है, और कर्म शरीर से होते हैं। वर्णाश्रम धर्म किससे होता है? शरीर से होता है। इसलिए कहते शरीर नित्य, तो ये उपाय नित्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए बता रहे हैं। तो क्या अनित्य उपाय साधे लोग सुख दिया। हाँ, जो ये शुभ कर्म है, जो जड़ कर्म है, ये हमको अनित्य उपाय में अनित्य वस्तुओं दे देते हैं। कर्म ने हमें स्वर्ग दे दिया। स्वर्ग चाहिए जहां मर जाके, हैं? बस चाहे तो मर जीव, मतलब नहीं है, वो दे देगा। दान पुण्य करो, वो भी तुम दे देंगे। तुम्हारा क्या होगा वो नहीं देखेंगे, दे देंगे। परंतु वो जो उपाय, वो जो उपेय जो तुम प्राप्त करोगे, वो अनित्य होता है। तो यही है जीव की दुर्दशा। फंसा हुआ है, 84 योनियों में भटक रहा है, चेष्टा कर रहा है, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए।
है सुख का, जहां जिसमें जो जहां सुख है, सुख रखा पूरब में और खोज रहा है पश्चिम में, कैसे मिल जाएगा? तो सुख चाहिए तो गौड़ी मठ में आना पड़ेगा। जैसे तुम कर रहे हो, तुम सुख मिल रहा नहीं मिल रहा है? क्या बोल रहा है? उल्टा होता है। तुम शादी की क्यों की? कि गरम गरम फुल्कियां मिले खाने को, है ना? फुल्कियां मिले शादी की। अब क्या हो रहा है? हाय रे क्यों कर लिया ऐसा? धन नहीं था, धन मिल जाए, धन मिल जाए। धन नहीं था, आराम से झोपड़ी में रहते थे, झोपड़ी में दरवाजा भी नहीं था, तन सोते थे। लॉटरी निकल गई 10 करोड़ की। पहले कहीं 12 बजे घूम टहलने चले जाते थे और लॉटरी 10 करोड़ निकल गई और सब दुनिया पे प्रचार हो गया। अब क्या बाहर घूमेगा अकेले में? घूमेगा क्यों? डर लगे। यही है। अब बड़ा बिल्डिंग बनाएगा, पहले एक दरवाजा लकड़ी का, फिर लोहे का दरवाजा, जो छोटा ना की होल, फिर 2 गार्ड बंदूक वाले, कुत्ता बड़े बड़े पाल रखा उधर। ये हुआ। सुख प्राप्त करने लॉटरी खरीदी, पैसा आ गया, उल्टा हो गया। तो सुख मिलेगा, सुख तो क्या मिलेगा? स्वतंत्रता खत्म हो गई। जहां चाहो देने वो वांटेड है ना, वांटेड अपराधी घूमते हैं, 4 पुलिस आगे 4 पुलिस पीछे। यदि नेता लोग क्या बताओ, अपराधी नहीं क्या? भाई एक अपराधी जो होते हैं, पुलिस वाले के बाथरूम में, जो पुलिस वाला बाथरूम में चला गया नेता, बाहर खड़े हैं उसके बॉडीगार्ड, 2 मिनट लेट हो जाए, खटखट खटखट, कोई मार तो नहीं दिया, मतलब पेशाब भी नहीं कर सकते हैं। सोचो, अब जो कैदी होता है वो भी ऐसे होता है। कैदी के बीच 5 जो बॉडी वो कमांडो फोर्स रहते, कैदी को ले जाते हैं। कोई चक्कर वहां पर भी वो बाथरूम गया, नहीं निकला, खटखट खटखट, ऐसा है कि नहीं? यही है। सुखेर लागिया ये घर बांधीनु आगो ने पुड़िया गेलु, हैं उछल बलिया अचल चढ़ीनु पढ़नु अगाध उज्जल। अब खोल रहा है, जब टाइम नहीं हो गया। कीर्तन है ये, हैं नवल